as I said, I'm not even talking about parties. I'm talking about a direct, straight contest between Gyanesh Kumar Gupta and the people of Bihar. खेड़ा जी, आप कैसे देखते हैं इन रुझानों को? क्या आप मानते हैं कि Well, I'm saying it directly. Indirectly you're saying. Well, I'm saying it directly. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Gyanesh Gupta for Mr. Modi. सर, हिंदी में जानेंगे कि ये जो रुझान है, आपको लगता है कि ये अब महागठबंधन पिछड़ गया है, हार मानते हैं आप? नहीं, अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं। आप चुनावी मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते। और भाटी जी, सहमत हैं आप इनकी इस बात से? देखिए, मेरी तो लोकतंत्र में बहुत गहरी आस्था है और मैं तो ये मानता हूँ, इस मत का आदमी हूँ कि चाहे जैसे भी जीतें, जो जीता है उसे बधाई देनी चाहिए। वो अलग बात है कि कोई तिकड़म हुई, कोई बेईमानी हुई, कोई धांधली हुई, वो अलग बात है। अगर हम उसे नहीं रोक पाए, ये भी तो हमारी कमजोरी है। अगर हम किसी धांधली को नहीं रोक पाए तो ये कमजोरी भी तो हमारी है। तो अब फिलहाल एनडीए जीत रहा है। मैं और यार थोड़े बहुत कष्ट उठा के, थोड़ी बहुत कमज़ोर नुकसान उठा के हम एकदम लोकतंत्र के खिलाफ बोलने लगें, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। भाटी साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम बार-बार मुझे लगता है ना भाटी जी, अगर इस सोच के साथ में पॉलिटिकल पार्टीज चले, जो बात आप कह रहे हैं, तो बहुत सारी जो संवैधानिक संस्थाएं जिन पर लगातार सवाल उठते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, वो बहुत हद तक बचेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो 19 के चुनाव में भी, जब हमारी 5 सीटें आ रही थी, तब भी मैंने चैनल पे अच्छी बात कही आपने। लेकिन शहनवाज हुसैन, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कांग्रेस की जो पहली प्रतिक्रिया और जो इलेक्शन कमीशन पर सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सीधे सवाल। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का गैर जिम्मेदाराना बयान है। ऐसे बयान पे पहले इनको कहना चाहिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव क्यों लड़े थे? अब कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता से लड़ाई थी। अरे बीजेपी से लड़ाई थी, आप जीत नहीं पाए। यहाँ बीजेपी जीत गई है तो आप चुनाव आयोग को ब्लेम कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस गैर जिम्मेदार पार्टी हो गई है और मैं समाजवादी पार्टी को भी अलर्ट करता हूँ, कांग्रेस को साइकिल पर बंद बैठा लीजिएगा। ये जहाँ बैठते हैं वहीं जीरो हो जाते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ 0 सीट दिल्ली में लाए थे, बड़ी बड़ी टींग हाँक रहे थे दिल्ली में। राहुल जी, प्रियंका जी की रैली हो रही है, रोड शो हो रहा है। ये जो पवन खेरा है, ये हवा की तरह बात करते हैं। हम नाम ही हवा पवन है। ये कह रहे थे दिल्ली में भारी जीत रहे हैं और बड़बोल हैं। ये इस तरह की जबान बोलनी चाहिए। क्या भाषा बोली है चुनाव आयोग के लिए? माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। शहनवाज जी, ये जो जीत मिली है आपको, अभी तक जो दिख रहे हैं आंकड़े 191 तक रुझानों में आगे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत क्रेडिट आप कांग्रेस को देंगे? बैठाइएगा तो डबल सेंचुरी हो जाएगी। थोड़ा बहुत क्रेडिट कांग्रेस को देंगे? बैठाए थे, 191 हो गया। अरे थोड़ा बहुत क्रेडिट कांग्रेस को देंगे या नहीं देंगे आप इसमें? नहीं, हम लोग तो राहुल गांधी को हरदम क्रेडिट देते हैं। हमारे कम से कम राहुल गांधी क्रेडिट देनी चाहिए। जितना मेहनत मलेशिया में करते हैं, कोलंबिया में करते हैं, वो ऐसे ही मलेशिया कोलंबिया जाए। इस चुनाव के बाद कहाँ जाने वाले हैं? कोई कांग्रेसी प्रवक्ता हो या भाटी जी अलायंस के लोग हैं, इंडिया अलायंस के, तो बता दें कि इस चुनाव के बाद राहुल जी कहाँ जाने वाले हैं। तो आप क्या बाहर जाते हैं, वहाँ जाके बयानबाजी करते हैं। भाटी जी की पार्टी को आप सिग्नल दे रहे हैं क्या? नहीं, वो बताएं कि वो उनके सहयोगी राहुल गांधी कहाँ जाने वाले हैं इस चुनाव की थकान के बाद। नहीं, भाटी जी ने सीधे इसका कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारी लोकतंत्र पर अभी आस्था जो है वो मजबूत है, फैसले जो भी हो उसको स्वीकार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं इसे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी विपक्ष में बहुत दिनों तक रही है और आप जानते हैं कि ये बीजेपी बहुत दिनों तक रही तो हम लोगों ने शालीनता रखी, तभी हमें लोगों ने, जनता ने मौका दिया। सरकार हम इतने साल से चल रहे हैं। कांग्रेस को सत्ता में रहना नहीं आता और विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। वो ये समझ रहे हैं कि उनको इस तरह की ज़बान बोलने से, प्रधानमंत्री की माँ को गाली देने से, प्रधानमंत्री को तू तराक कहने से, अरे जो लोकप्रिय नेता है
उसके बारे में अगर आप शालीनता से नहीं बोलेंगे जी, तो यही ठीक होने है। वाला है। शहबाज और जब जैसे हमारे मैंने साथ बने बोला रहे, इस सीट वक्त बढ़ गई, जेडीयू 192 हो जेडीयू गया। की तरफ से रिएक्शन सामने आ गया है कि विकास जीत रहा है और विपक्ष हार रहा है। रुझानों पर जेडीयू का पहला पोस्ट सामने आया है और ये देखिए जो पोस्टर है ये जेडीयू दफ्तर के बाहर लगते हुए आपको दिख रहे हैं। ये बिहार का मतलब नीतीश कुमार, इससे पहले 25 से 30 फिर से नीतीश, ये यहां पर ये पोस्टर लगा था। उससे पहले जो पोस्टर लगा था वो लगा था टाइगर अभी जिंदा है। और ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें शायद मोकामा से आ रही हैं। ये तस्वीरें जलेबी छन रही है, चाशनी में डाली जा रही है, तैयारियां फुल है। हालांकि अनंत सिंह अपने भोज के लिए जाने भी जाते हैं। मोकामा की ये तस्वीर आप देखिए, अनंत सिंह के घर पर, उनके आवास पर ये बड़े सामूहिक भोज का इंतजाम यहां पर किया गया है, खाने पीने का इंतजाम। उनके समर्थकों ने पहले ऐलान कर दिया था कि अनंत सिंह पिछली बार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं।